हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो। अगर आप ये पहचान जाते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है तो आप बड़े इजीली इसके कंसेप्ट्स को फॉलो करके आप उसे कर सकते हो। लेकिन उसको पहचानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन होता क्या है। तो चलिए उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई सिमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि देखने में सिमेट्री क्या होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ। अभी आपके सामने है ताजमहल की पिक्चर। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। है? इसके अंदर जो बंदे हैं उनको इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ बिल्डिंग को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस बिल्डिंग को एग्जैक्टली बीच से डिवाइड कर दूं, ताजमहल की बिल्डिंग को ऐसे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर ये थोड़े इस एंगल से ली गई है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। जैसे कि एक दूसरे को शीशे में अगर आप देखोगे इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को तो बराबर बराबर दिखेंगे। क्लियर है? मतलब ताजमहल एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है जब हम इसको सामने से देखेंगे तो। एटलीस्ट लुक्स में तो है ही, अंदर का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं गया नहीं हूं। ठीक है? तो ऐसे ही इक्वेशंस के अंदर भी सिमेट्री होती है। तो इक्वेशंस के अंदर जो सिमेट्री होती है वो हमें कैसे पता चलती है? वो आपको पता चलती है जब आप देखते हो कि हर एक वेरिएबल को, यानी कि ईच वेरिएबल, ध्यान से सुनिएगा, ईच वेरिएबल इज ट्रीटेड इक्वली। जब हर एक वेरिएबल को इक्वली ट्रीट किया गया हो या इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई हो। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों के ऊपर ध्यान दो। जैसे कि a ओवर 1 माइनस ए, एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेवियर किया गया है b के साथ b ओवर 1 माइनस बी, और एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया है c के साथ c ओवर 1 माइनस सी। क्लियर है? तो हर एक वेरिएबल को इक्वली ट्रीट किया गया है। या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि आपको एक सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल यानी कि सेम सा पैटर्न दिखता है। ठीक है? एक पैटर्न दिखता है एग्जैक्टली सेम। तो यहां पर आपको दिख रहा है a ओवर 1 माइनस ए, बी ओवर 1 माइनस बी, एक पैटर्न दिख रहा है ना कि हर एक वेरिएबल के साथ सेम पैटर्न है। या फिर इसको मैं एक और तरीके से कह सकता हूं कि अगर आप किसी एक वेरिएबल की जगह पर दूसरे वेरिएबल की अदला बदली करेंगे तो आपके एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a की जगह b रख देंगे और b की जगह a रख देंगे तो हमारे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। देखो यहां पर एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं a की जगह पर c को रखूंगा और जहां पर भी c है उसकी जगह पर a को रखूंगा। तो स्टार्टिंग में जहां पर भी a है वहां पर मैंने c को रख दिया। तो c डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस इस c की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? c की जगह मैं रखने वाला हूँ a को। a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अभी आपको कुछ फर्क लगा एक्सप्रेशन में? हालांकि जहां पर ये जो सी वाला टर्म था ये पहले एंड में था, ये पहले आ गया। जो ए वाला टर्म था वो एंड में चला गया, लेकिन एक्सप्रेशन की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। एग्जैक्टली वही चीज है। चाहे हम 3 प्लस 4 प्लस 5 लिख लें या 5 प्लस 4 प्लस 3, वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आता। ऐसे ही एक्सप्रेशन बदली ही नहीं जब मैंने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ एक्सचेंज कर दिया, जब मैंने उनकी जगह बदली। तो यानी कि एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। और किसी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं। इनसे आपको पता लग जाता है और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको वैसे देख के ही पता लग जाएगा कि ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं। क्लियर है? तो अब सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन को तो आप पहचान सकते हो, तो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन के इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे? देखो भाई, जब एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल रखने से फर्क ही नहीं पड़ रहा, जब सारे वेरिएबल्स को इक्वली ट्रीट किया गया है, तो हम दो काम कर सकते हैं यहाँ पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दो स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, और जब हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप उन दोनों स्टेप्स को सीख जाओगे, कहाँ पर कौन सी लगानी है, कहाँ पर दोनों लगानी है ईजिली। ठीक है? देखो एक्चुअल में हम करते क्या है, बिकॉज हर एक वेरिएबल को इक्वली ट्रीट किया गया है, तो वी पुट ईच वेरिएबल इक्वल। हम हर एक वेरिएबल को इक्वल पुट कर देते हैं वहां पर, यानी कि हर एक वेरिएबल को इक्वल मान लेते हैं और उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। लेकिन हम हर एक इक्वेशन में ऐसा नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी इक्वली डिवाइड द वैल्यू। वी इक्वली डिवाइड द वैल्यू। देखो मैं सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कैसे करता हूं।
देखो यहाँ पर हमारे सामने तीन चीज़ें हैं, एक तो ये है, इसके साथ में कुछ जोड़ा गया है, फिर इसके साथ में कुछ जोड़ा गया है और इज इक्वल टू कर दिया 1। तो जैसे कि हमने देखा कि ये भाई एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, तो तीनों वेरिएबल्स को इक्वली ट्रीट किया गया है, तीनों वेरिएबल्स को हम इक्वल वैल्यू दे सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, मैं हर एक जगह पर ए नहीं पुट करता। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनमें से सिर्फ एक डिब्बे को उठा लेता हूं, ए ओवर 1 माइनस ए। मैंने अपने मन के अंदर ही ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट कर दिया है। ये जो सेकंड वाला स्टेप है यही मेन है इसके अंदर, कि हर एक वेरिएबल को इक्वल पुट करना है। लेकिन इसको लिटरली मैं नहीं पुट करता हूं, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो करता हूं। ठीक है, मन में मैं ये काम कर चुका हूं, तो मैंने इन तीन डिब्बों में से सिर्फ एक डिब्बा उठाया और उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1/3। मतलब मैंने इस 1 को इक्वली डिवाइड कर दिया, इसको भी 1/3 दे दिया, इसको भी 1/3 दे दिया और पहले वाले को भी 1/3 दे दिया। और मैं सिर्फ इस इक्वेशन का एक पार्ट सोल्व कर लूंगा, सिर्फ एक पार्ट, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है और इसके तीनों पार्ट बराबर हैं। ठीक है, तो a ओवर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1/3। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 3 से इस साइड मल्टीप्लाई किया, इससे इस साइड मल्टीप्लाई किया, इट इम्प्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू 1 माइनस ए। इस a को उधर लेके गए तो 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/4। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 1/4। और अब मैंने मन ही मन में मान लिया कि भाई a की वैल्यू 1/4 है, क्योंकि मन ही मन में, एक्चुअल में काम तो हम ये स्टेप 2 वाला ही कर रहे हैं। तो जहां पर भी a है, b है, c है, वहां पर आप 1/4 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब एग्जामिनर ने हमें क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि भाई इस चीज की वैल्यू बताओ, 1 ओवर 1 माइनस ए प्लस 1 ओवर 1 माइनस बी प्लस 1 ओवर 1 माइनस सी। तो मुझे पता है ए बी सी बराबर है, तो मैं यहां से सिर्फ एक डिब्बे की वैल्यू निकालूंगा और उसको इंटू 3 कर दूंगा, बिकॉज ऐसे ऐसे तीन डिब्बे हैं। क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास ए की वैल्यू है ना, तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इस डिब्बे के अंदर मैं ए की जगह 1/4 पुट कर रहा हूं, 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 क्या होता है, 3/4। तो 1/3/4, तो वो आ गया जी 4/3 के इक्वल। तो ये है एक डिब्बे की वैल्यू, मुझे निकालनी है ऐसे ऐसे तीन डिब्बों की वैल्यू। तो मैंने इसको कर दिया इंटू 3, तो 4/3 इंटू 3 आंसर आ जाएगा जी 4, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आई बात। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया है, एक्चुअल में किया है कि भाई हर एक वेरिएबल को इक्वल ट्रीट किया है, इक्वल पुट किया है मैंने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मान लिया। लेकिन ऐसा एक्चुअल में यहां पर करने की नौबत नहीं आई फिजिकली पेन एंड पेपर से। बस हमने क्या किया कि तीन डिब्बों की वैल्यू एक के बराबर थी, हमने एक को इक्वली डिवाइड किया, उस एक डिब्बे से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद यहां पर मैंने एक डिब्बे की वैल्यू निकाल ली, बिकॉज सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, तीनों डिब्बों की वैल्यू बराबर होगी, मैंने इंटू 3 कर दिया। ठीक है, अभी आप क्या करने वाले हो, इसी कंसेप्ट को आगे आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने वाले हो, तो जल्दी तैयार हो जाओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा कि ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, हर एक वेरिएबल को इक्वली ट्रीट किया गया है, जी हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास वैल्यू है 1/2 जो कि इक्वल है तीन बॉक्सेस के। ये यहाँ पर एग्जाम के अंदर बॉक्स बनाने मत लग जाना, ठीक है जी हाँ। तो देखो इसका मतलब ये जो पहले वाले बॉक्स के अंदर वैल्यू है a ओवर 1 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू, इस 1/2 को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा ना, तो यानी कि 1/6। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 6 इंटू 1, 6 1 बराबर है 1 माइनस 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इस 2a को उधर लेके जाओगे तो इसका मतलब 8a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/8। क्लियर है, अब मन ही मन के अंदर देखो, जब आप एक डिब्बे को इक्वल वैल्यू देते हो तो इसका मतलब जब हम ये चीज मानेंगे ना कि तीनों डिब्बे बराबर हैं, यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तभी हम ये कर सकते हैं। तो अगर यहां पर आपको a की वैल्यू मिल गई तो आपको b की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई, और वो वैल्यू यही है 1/8। तो यहां पर जब मैं आंसर निकालने वाला हूँगा तो मैं सिर्फ एक डिब्बे की वैल्यू निकालूंगा इसकी, और बिकॉज मैं a b और c को इक्वल मान चुका हूं तो मैं तीन डिब्बों की वैल्यू निकालने के बजाय इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इंटू 1/8, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/4। तो 1 माइनस 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4।
इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 4/3, और ऐसे ऐसे 3 डिब्बे हैं यहाँ पर तो इंटू 3, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा पिछले इक्वेशन की तरह 4, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है। और ये पहले आए हुए क्वेश्चन हैं और ऐसे ही कई क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ इसके अंदर, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए भाई, अब इतना सीख चुके हो तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो m माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू m माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो हमेशा यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, एक m है, एक a है, एक b है, एक c है। तो हमेशा 4 वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन चारों के लिए सिमेट्रिक नहीं होएगी, यानी कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि m की जगह पर a रख दोगे, a की जगह पर m रख दोगे तो बात बन जाएगी। नहीं, ये m जो है ये हर एक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर फिक्स रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं a b c b c a c a b, ये a b c के लिए सिमेट्रिकल हैं, देखो ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशन भी आएंगी और इनको भी हम सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली एक पैटर्न दिख रहा होगा ना, कि पहले m में से a घटाया और उसके अलावा b और c नीचे रख दिए, फिर m में से b घटाया और उसके अलावा c और a नीचे रख दिए, फिर m में से c घटाया और a और b नीचे रख दिए। तो एक पैटर्न तो है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी a b और c के अकॉर्डिंग, लाइक a b और c को एक अलग स्पेशल दर्जा दिया गया है और m को एक फिक्स, सिमेट्रिकली फिर b है। ठीक है, तो चलिए उसी वजह से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, हाँ जी 3 बॉक्सेस हैं। तो हर एक बॉक्स को मैं इक्वल वैल्यू दे सकता हूँ। इन तीनों बॉक्सेस की वैल्यू है 3, तो हर एक बॉक्स को मैंने मान लिया 1 1 और 1। तो यानी कि m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तक यही करते आ रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में। तो अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ऊपर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो माइनस ए स्क्वायर है इसको भी उधर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब ये उस साइड जाएगा इज इक्वल टू के तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पर उन्होंने आपसे किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, उन्होंने पूछी है एम की वैल्यू, जो कि आ जाएगी ऑप्शन बी। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या है, ऑप्शन बी। तो अब तक हम सिंपली क्या करते आ रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, एक डिब्बे के बराबर रख रहे हैं और उससे अपना आंसर आ जा रहा है। क्लियर है। अब एक बार ये और ट्राई करो जरा। तो भाई अब 3 चीजों की वैल्यू ये भी सिमेट्रिकल है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ऐसे पैटर्न बन रहा है ना, ये भी सिमेट्रिकल है। तो 3 डिब्बों की वैल्यू 1 के बराबर है, तो हर एक डिब्बे की वैल्यू यानी कि एक्स वाई, सिर्फ एक डिब्बे की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3। एक को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर अब आपको एक्स वाई की वैल्यू मिली है। अब हमें यहाँ पर फिजिकली, मतलब इस नोटबुक के ऊपर हमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड का यूज करना पड़ेगा। अब तक हम वैसे तो कर रहे थे, इसी चीज का यूज कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में y की जगह पर x लिखे बिना ही अब तक काम चल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास x और y है ना, मैं y को x से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/3। और अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन पहले किए हैं वहां पर आप x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इसका यूज भी कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं आपको दोनों चीजें दिखाना चाहता था। और ये आगे आने वाले कई क्वेश्चंस के थ्रू आप डेफिनेटली सीख जाओ। ठीक है, तो भाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3, लेकिन मैं मान चुका हूं ऐसा मैं तभी कर सकता हूं व्हेन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो मैंने y को x से रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। तो बस x की वैल्यू अगर आ गई तो y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, तो बस इसको यहां पर रख दो। x, y और z हर एक की जगह पर आप क्या रखने वाले हो, 1/√3, तो काफी इजी हो जाएगा। तो भाई मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/√3 प्लस 1/√3 यानी कि 2/√3, ये हम मेंटली कर सकते हैं, इनटू आगे भी 1/√3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 2/√3। तो 2/√3 इंटू 2/√3 4/3। ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर 1 प्लस 1/3, ऊपर भी 4/3 है, तो 4/3/4/3 ये क्या आ गया 1, और यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन बी। तो समझ में आ गई बात, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को कितने इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, एक बार इसको मेंटली करने की कोशिश करो जरा। देखो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3,
एक्स इज इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पर आप मेंटली वैल्यूज पुट कर सकते हो। 1 + 1/3 4/3, 1/√3 1/√3 2/√3 इंटू 2/√3 4/3, ऊपर भी 4/3 नीचे भी 4/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मेंटली। तो भाई इस एक पोर्शन को मैंने 1/3 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड पर 1 है तो 1/3। और अब मैं जब भी ये क्वेश्चन देखता हूं तो इसको हम ऐसे नहीं पुट करेंगे कि भाई x/y इज इक्वल टू 1/3। हाँ, हमें पता है यार x y को भी x से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मानते हैं हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। तो सीधा सीधा आप x² इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू 1/√3 ऐसे डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर डायरेक्टली एक डिब्बे की वैल्यू निकालिएगा और उसको 3 गुना कर दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज तीनों डिब्बे एक जैसे हैं ना, x y और z की वैल्यू तो बराबर है, तीनों डिब्बे सिमेट्रिकल हैं। तो मैं एक डिब्बे की वैल्यू निकाल रहा हूं अभी। तो x इज इक्वल टू 1/√3, हर एक की जगह यही वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। तो भाई 1/√3 प्लस 1/√3 ऐसे ही देख लो, 1/√3 प्लस 1/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3 यानी कि 1/3। तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ऊपर है बाई 2/√3, नीचे है 2/3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, और √3 इंटू 3, बिकॉज ये सिर्फ एक डिब्बे की वैल्यू आई है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, ऐसे ऐसे 2 डिब्बे और हैं, टोटल 3 हैं। तो यहाँ पर आंसर आ गया जी 3√3। लेकिन भाई यहाँ पर तो 3√3 कहीं पर भी नहीं है। तो कोई नहीं, ये जो ऑप्शन है ये एक्स वाई जेड के टर्म में है ना, और हमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू पता है जो 1/√3 के बराबर है। तो ऑप्शन के अंदर पुट करके देखो। तो देखो ये क्या हो गया, x की वैल्यू है 1/√3, y की वैल्यू है 1/√3, z की वैल्यू है 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 1/3√3। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3√3। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो अब आपको सीधा सीधा दिख गया होगा कि अगला जो ऑप्शन है वो इसका उल्टा है, इसका पारस्परिक, इसका रेसिप्रोकल है। तो उसी के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब एक बार ये ट्राई करो जरा। तो भाई इस एक टुकड़े को आप किसके बराबर पुट करोगे? ABC/3 के। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, बिकॉज अब तक आपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखा कि हम हर एक वेरिएबल को डायरेक्टली इक्वल पुट कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली हर एक वेरिएबल को इक्वल पुट कर दिया करूंगा। वो चीज़ आपको समझाने के लिए थी, जो पीछे वाली चीज़ थी। ठीक है, तो देखो भाई AB, तो यहाँ पर मैं A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C ये पुट कर रहा हूँ। तो A इंटू A, हर एक को A के इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो दैट इज A² इज इक्वल टू A इंटू A डिवाइडेड बाई 3, A इंटू A डिवाइडेड बाई 3। और एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसको डिवाइडेड बाई 3 करके सिर्फ इसके इक्वल पुट करो। आप क्या कर सकते हो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस ऐसे डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। बात एक ही है। क्लियर है? बात एक ही है यहाँ पर। या तो आप तीनों में हर एक की जगह ए लिख के डायरेक्टली इसके साथ इक्वेट कर दो, या फिर जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे कर दो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं है। तो A² इज इक्वल टू A³/3। तो A² से 2A यहां पर कट गए, ये 3 यहां पर चला जाएगा, यानी कि 3 इज इक्वल टू A। क्लियर है? या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको पुट करके दिखा देता हूं, बिकॉज बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं हर एक वेरिएबल की जगह पर A लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा A², यहाँ पर भी आ जाएगा A², यहाँ पर भी आ जाएगा A², और यहाँ पर आ जाएगा जी A³। तो A² जो है वो 3 बार हो गया है, यानी कि 3A² इज इक्वल टू A³। और 2A से हम 2A यहाँ पर काट देंगे तो 1A बच जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू आ गई है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इस एक पोर्शन की वैल्यू निकाल लो और उसको 3 गुना कर देंगे। तो चलो अभी निकाल लेते हैं। तो भाई 3 + 3 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 2। और ये सिर्फ एक पोर्शन की वैल्यू है, ऐसे ऐसे 2 और हैं, यानी कि इंटू 3, टोटल तीनों पोर्शंस की वैल्यू। तो ऊपर भी 18 है, नीचे भी 18 है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? तो चलो एक बार इसे करो। तो देखो भाई यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वेरिएबल को मैं इक्वल पुट कर रहा हूँ। ठीक है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर एक इस डिब्बे की वैल्यू क्या है? एक इस डिब्बे की वैल्यू हो जाएगी
एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे बी और सी की जगह पर भी मैं ए लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई ए प्लस ए यानी कि 2a इज इक्वल टू, तो एक बार मैं देख लेता हूं यहां पर वैल्यू क्या आ रही है। मैं हरेक की जगह पर जब a लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3a यानी कि 12a। हरेक की जगह पर मैंने एक a लिखा, ठीक है। तो अब देखो इस 12a को जब आप इन तीनों डिब्बों में बांटोगे तो हरेक के हिस्से में कितना आएगा, हरेक के हिस्से में आएगा 4a, ठीक है। तो यहां पर मैंने इस एक डिब्बे की वैल्यू निकाली है, तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया 4a के साथ। सिंपल सी बात है, ठीक है। हर एक वेरिएबल को इक्वली पुट कर रहा हूं। और अब x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a को जब आप ऊपर भेजोगे तो यहां पर आ जाएगा 8a स्क्वायर। देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब आप इसको यहां पर भेजोगे 9a स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा है x की वैल्यू क्या है, तो भाई x की वैल्यू है 9a स्क्वायर। लेकिन जब आप ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 9a स्क्वायर तो कहीं पर भी है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऑप्शंस के अंदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रखकर तो देखो, एक बार हर एक वेरिएबल को a बनाकर देखो। तो यहां पर a प्लस ए 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर यहां पर तो मिल गया, तो बाकी के अंदर पुट करके देखना जरा। a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ये तो नहीं होगा। a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। और ऐसे ही ये भी नहीं होगा जब आप पुट करोगे, तो यानी कि यहां पर आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ये देखो भाई, तो देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 को 3 हिस्सों में बांटोगे यानी कि ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो मैं पहले वाले पोर्शन को एक बार सॉल्व कर रहा हूं, हैं, और हर एक वेरिएबल को इक्वल पुट कर रहा हूं, बिकॉज सिमेट्रिकल है ना एक्सप्रेशन। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट कर रहा हूं, तो हर एक वेरिएबल की जगह पर a पुट कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी कि x प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस ए यानी कि 2a इज इक्वल टू 0। इसके हिस्से में भी 0 आया है, तो जब आप इस 2a को ऊपर भेजोगे तो 2a इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखते हैं भाई कि कौन सा ऑप्शन हमें माइनस 3a स्क्वायर देगा जब हम हर एक वेरिएबल को इक्वल पुट करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस 3a स्क्वायर, तो ये डेफिनेटली आंसर हो सकता है। बाकी के अंदर जब आप पुट करके देखोगे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस 1। तो देखो यहां पर भी सिमेट्रिकल है ये चीज, और 3 एक्सप्रेशन है हमारे साथ, ये तीनों मिलाकर एक सिमेट्री क्रिएट कर रही है कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस 1, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस का जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है, इक्वली ट्रीट किया गया है हर एक वेरिएबल को। तो यहां पर हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, यहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं या फिर ये सेट ऑफ वैल्यू पुट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो यही चीज मैं सिर्फ पहले वाले में पुट कर देता हूं, और वहां से मतलब हर एक वेरिएबल को मैं x के बराबर पुट कर देता हूं, वहां से जो भी मुझे x की वैल्यू मिलेगी वही y और z की वैल्यू भी हो जाएगी। तो चलिए भाई पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 को इस साइड भेज दो, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब भाई ये तो आ गई क्वाड्रेटिक। अगर आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर देखा है तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ आपको क्वाड्रेटिक में पता चल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है कि इसके जो भी दो रूट्स हैं ना इस इक्वेशन के, उन दोनों का प्रोडक्ट है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, और उनका सम है, यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका साइन चेंज करके लिख दो -1। तो इस 2 को ऐसी 2 वैल्यूज में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट तो -2 है ही, उनका सम -1 हो, तो 2 1 कम 2, सम नेगेटिव है यानी कि बड़े वाली नेगेटिव कर दी मैंने, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। लेकिन इस इक्वेशन के एक्चुअल रूट्स ये नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया है उस चैप्टर में। तो -2 डिवाइडेड बाई जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं ना। जब यहाँ पर 1 होता है तो डायरेक्टली यही रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं, तो वो वाला मेथड मैंने फॉलो किया।
तो -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर दो रूट्स क्या आ गए, एक तो आ गया -1 और एक आ गया 1/2। तो x की ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, y की भी ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, z की भी, तीनों बराबर है ना। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है x इंटू वाई इंटू जेड, तो सिंपली वहां पर पुट करो। अगर मैं वहां पर -1 पुट करूंगा तो देखो क्या आता है, अगर वहां पर -1 पुट करते हैं तो आता है भाई -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी कि -1, यानी कि एक्स वाई जेड की एक वैल्यू -1 हो सकती है। और जब मैं वहां पर 1/2 पुट करता हूं तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो आता है 1/8, यानी कि एक्स वाई जेड की एक वैल्यू 1/8 भी हो सकती है। तो -1 और 1/8, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी। तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा, ये मैं वैसे भी पहले पुट द वैल्यूज में करवा चुका हूं आपको। तो बिकॉज ये जो सिस्टम है ये सिमेट्रिकल सिस्टम क्रिएट कर रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर है, इसके अलावा बाकी दो वेरिएबल आ गए, वाई का स्क्वायर है, उसके अलावा बाकी दो जो बचे हैं वो यहाँ पर आ गए, जेड का स्क्वायर है, उसके अलावा बाकी दो जो बचे हैं वो यहाँ पर आ गए। तो सिमेट्रिकल सिस्टम है इन तीनों इक्वेशंस का। तो यहाँ पर भी हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले वाली इसके अंदर रखा कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह पर भी x रखा, इज इक्वल टू 2x। तो एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सिर्फ एक की वैल्यू मैं निकाल लूंगा और उसको इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 1/3। तो आगे वाला भी 1/3 है, आगे वाला भी 1/3, यानी कि 1/3 इंटू 3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन बी, आंसर 1। If 3 into a square plus b square plus c square is equal to a plus b plus c का होल स्क्वायर, देन द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ये भी हम पहले कर चुके हैं ना इसी टॉपिक के अंदर। तो देखो भाई ये भी सिमेट्रिकल है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल दिख रही है ना आपको दोनों तरफ से, ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट कर सकते हैं और यही ऑप्शन हमने चूज करना है। क्लियर है, यहाँ पर तो चॉइस ही इन सारी चीज़ों के बीच में दी है, अदरवाइज इसको मैं वैल्यू पुटिंग वाले में भी आपको करवा चुका। और अब ये और देखो जरा, तो यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप ए की जगह बी रख दो या बी की जगह ए रख दो तो कोई भी बदलाव आ नहीं रहा है एक्सप्रेशन के अंदर, सिमेट्रिकल है। तो यहां पर भी हम पुट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो जब आप पुट करोगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस ए 3a इंटू 2 6a। तो इट इम्प्लाइज दैट, तो तीनों जगह हमारे पास 3 है तो 3 से डिवाइड कर दूं, तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, 3 2 नीचे, तो यहां पर हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ है ये बन जाती है a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 1 है और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि तीनों की वैल्यू 1 है। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज ऑप्शन 3। तो क्लियर है, हमने कई तरह के क्वेश्चंस किए हैं सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस के, जो भी आपके एग्जाम में आने हैं, जो भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं जिनके, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो भाई अब मैं आपको करवाने वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर एग्जामिनर आपको एक एक्सप्रेशन देता है अलजेब्रा की और आपसे पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होएगी या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होएगी। और अलजेब्रा के अंदर ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब एक्सप्रेशन की आपसे पूछता है तो एग्जामिनर आपके सिलेबस के अंदर आपको सिर्फ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस ही देता है। इसी कारण इस कंसेप्ट को मैं सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस के अंडर करवा रहा हूँ। क्लियर है, अदरवाइज इसके अलावा जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूछी जाती हैं या फिर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पूछी जाती हैं, तो वहाँ पर भी मैंने ये करवाई है। ठीक है, तो हालांकि सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस ही आपसे पूछता है, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो अटेन होती है ना, वो तभी अटेन होती है जब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ताकि हम इसको वेरीफाई कर पाएं, इसीलिए मैं आपको एक कंसेप्ट भी बता रहा हूं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, कोई महान कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ सम। इसका मतलब क्या है
कि मान लो हमारे सामने 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं या 4 वेरिएबल हैं, कितने भी वेरिएबल हों, हर एक नंबर ऑफ वेरिएबल पे ये लागू है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने सिर्फ 2 वेरिएबल ले रहा हूं। तो x और y ये जो 2 वेरिएबल हैं, इनके सम के लिए हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछता है, ठीक है, मिनिमम ही बनती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इनके सम की मिनिमम वैल्यू वो आपसे पूछेगा, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस देगा कि भाई x और y के सम की मिनिमम वैल्यू बताओ अगर x और y का प्रोडक्ट 16 है। तो एक बार हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। तो x और y का अगर प्रोडक्ट 16 है तो x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, देखो। तो भाई x और y की वैल्यू हो सकती है 1 और 16, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 16 है, या 2 और 8 ये भी हो सकती हैं, या 4 और 4 ये भी हो सकती हैं, और उसके बाद 8 और 2 जो भी वैल्यूज आएंगी वो तो रिपीट ही हो रही हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलाव नहीं आएगा। तो देखो x और y की ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, ये अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। तो ये देख लेते हैं, हमने क्या बतानी है, हमने बतानी है मिनिमम वैल्यू, x और y के सम की मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर x और y के सम की वैल्यू हो रही है 17, 1 + 16 17, यहाँ पर हो रही है 8 और 2 10, और यहाँ पर हो रही है 4 और 4 8। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है जी 8, आप सीधे सीधे देख पा रहे हो। और ये देखो जब ये 4 और 4 एक दूसरे से, मतलब जब ये x और y एक दूसरे से काफ़ी दूर थे तो इनके सम की मैक्सिमम वैल्यू आई। जब ये थोड़े से पास आ गए, 1 और 16 बहुत दूर है ना, 1 और 16 में 15 का गैप है, 2 और 8 के अंदर सिर्फ 6 का गैप है। तो जब ये थोड़े से पास आ गए तो इनके सम की वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब x और y की वैल्यू बिल्कुल करीब करीब होंगी, या फिर अगर हो सके तो बिल्कुल इक्वल होंगी, तो x और y का जो सम है उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। मतलब जब भी एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि भाई x और y का प्रोडक्ट सो एंड सो है, तो x + y की मिनिमम वैल्यू बताओ, या फिर 2 चीज़ों का सम दे रखा है या 3 चीज़ों का सम दे रखा है उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो उसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी व्हेन x = y। ठीक है, तो सम की मिनिमम वैल्यू कब आती है, सम की मिनिमम वैल्यू आती है व्हेन x = y। तो x = y होएगा तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4 और 4 ही होंगी। एक तो ये चीज क्लियर है। अब अगली चीज और देखते हैं। देखो कभी कभी एग्जामिनर आपको ये भी देता है कि वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + y², या फिर इसकी जगह वो आपको ये भी दे देना कि भाई x³ + y³, तो भी डरने वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि कोई एक चीज है प्लस उसके साथ दूसरी चीज है, तो 2 चीजों के सम की ही तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, 2 चीजों के सम की। तो 2 चीजों के सम की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये और ये बराबर होंगे, मतलब जब x² और y² बराबर होंगे, मतलब जब x और y बराबर होंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी तभी आएगी जब x और y बराबर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो मान लो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इफ x + y = 8, अगर x और y का सम 8 है तो x² + y² की मिनिमम वैल्यू कब होगी, क्या होगी। तो भाई कब होएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, जब x और y बराबर होंगे, यानी कि x भी 4 है y भी 4 है। तो भाई 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कि x² + y² की मिनिमम वैल्यू 32 ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती जब x और y का सम 8 है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई कि 2 चीजों के सम की मिनिमम वैल्यू कब अचीव कर पाते हैं हम, जब वो दोनों चीजों की वैल्यू बराबर हो। उन दोनों चीजों की वैल्यू जितनी दूर दूर होती जाएगी, इनके सम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ये है कि भाई किन्हीं 2, 3 या 4 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। तो जब चीजों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है ना, तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है और सम की कम से कम। ठीक है, तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछता है हमेशा एग्जामिनर। तो जैसे यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × y, x और y के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी। तो देखो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लो x और y का सम है जी 20, तो x 1 हो सकता है, y 19 हो सकता है, x 2 हो सकता है, y 18 हो सकता है। ठीक है, ऐसे बतेरी वैल्यूज हो सकती हैं। x 5 हो सकता है, y 15 हो सकता है, और x 10 हो सकता है, y 10 हो सकता है। और भी बहुत वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए सिर्फ इतनी वैल्यूज काफ़ी हैं। तो देखो भाई,
इनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो पहले वाले केस में इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, सिर्फ 19। जब x और y एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ 19 आई। ये जब एक दूसरे के थोड़े से पास आए तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, देखो 19 से 36। जब ये थोड़े से और ज़्यादा पास आए तो प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ गई, देखो 75। और जब ये एक दूसरे के मैक्सिमम पास आ गए, दोनों बराबर हो गए, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज जितने भी वेरिएबल हों फर्क नहीं पड़ता, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम तब होएगी जब सारे के सारे इक्वल होंगे जो गिवन कंडीशन है उसके अंडर। यानी कि यहाँ पर अगर मैं x और y को इक्वल इक्वल मान लूँ, 10 और 10 मान लूँ, तो x और y की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी जो कि 100 होएगी। अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं कि भाई x और y इज इक्वल टू 40, तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो होएगी भाई 20 और 20, इनको मैंने मान लिया 20 और 20 40 बराबर बराबर। तो x और y की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में 400 हो सकती है। जब x और y का सम 40 हो तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू 400 हो सकती है। तो यहां से आपने क्या सीखा कि जब हमने 2 3 4 5 कितनी भी चीजें हों उनके सम की मिनिमम वैल्यू अचीव करनी है, या फिर कुछ वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू अचीव करनी है, तो हमें उन सब की वैल्यू इक्वल रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो पहले आए हुए क्वेश्चन है, जिस नेचर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैं आपको करवा रहा हूं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार ये देखो, इफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 125 वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो कुछ चीजों के सम की मिनिमम वैल्यू, उनका न्यूनतम मान हमेशा आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो आप a b और c को इक्वल इक्वल पुट करोगे, यानी कि a की वैल्यू भी 5, b की वैल्यू भी 5 और c की वैल्यू भी 5, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 ही 125 होता है। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी 15। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि जैसे कि यार आप तो यहाँ पर 125 दे रहे हो, 5 का क्यूब दे रहे हो, या फिर 4 का स्क्वायर दिया था, पीछे 16 दिया था। अगर ऐसे परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो मान लो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 20 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर तो 4 इंटू 5 है, ठीक है, यहाँ तो बराबर ले ही नहीं सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, x और y को आप √20 और √20 मानो। इनकी मिनिमम वैल्यू तो तभी अचीव होएगी जब ये दोनों बराबर हैं। तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, √20 का मतलब है 2√5 और √20 का मतलब है 2√5। तो x और y की वैल्यू जब दोनों की 2√5 वैल्यू होएगी, दोनों की वैल्यू बराबर होएगी, तो ही इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अचीव होएगी, और वो होएगी 4√5। x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू 4√5 हो सकती है इस केस में। अब एक बार ये करो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कब होएगी, तो अब तक हम सीख चुके हैं जब ये तीनों बराबर होंगे, यानी कि इफ a b c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3। तो भाई तीनों जगह 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27। कुछ चीज़ों के सम की मिनिमम वैल्यू तभी अचीव होती है जब वो जो तीनों चीज़ें हैं वो बराबर हों। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और वही हमने पुट किया है। इफ a b c आर पॉजिटिव एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी लीस्ट वैल्यू कब आएगी, when 1/a इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू 1/c, यानी कि when a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। यही मैंने आपको चीज़ बताई ना कि कुछ चीज़ों के सम की मिनिमम वैल्यू तभी अचीव होती है जब वो सारे इक्वल हों, यानी कि 1/a इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू 1/c मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, मीन्स when a इज इक्वल टू 1/3 और b इज इक्वल टू 1/3 और c इज इक्वल टू 1/3। इस एक को 3 बराबर हिस्सों में बांटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी जब a b और c तीनों 1/3 के बराबर होंगे। तो वो आप यहाँ पर रख दो 1/1/3, वो क्या होएगा भाई, वो हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो ये ट्राई करो जरा। x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है आपसे, इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछी है 2x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होएगी, मैंने क्या बताया था
कि भाई दो चीज़ों की मिनिमम वैल्यू तभी अचीव होती है जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हों। तो यहाँ पर किन दो चीज़ों की मिनिमम वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है इसकी प्लस इसकी, मतलब कि जब 2x और y बराबर होंगे तो इनकी मिनिमम वैल्यू अचीव होएगी सम की। ठीक है, जब 2x और y बराबर होंगे, जब x और y बराबर होंगे तब नहीं, क्योंकि वो आपसे x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा ना, वो आपसे 2x प्लस वाई की पूछ रहा है। तो व्हेन 2x प्लस वाई इज इक्वल, तो यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x और y का जो रेशियो है जब 1:2 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होगी। तो आपको डायरेक्टली यहां पर देख के पता चल जाएगा कि 4 इंटू 2 8, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 इंटू 4 8, एक्स का डबल है ना y, क्लियर है। या फिर अगर आप ये बोलो कि मुझे तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, y इज इक्वल टू 2x, ये चीज़ आपको दिख रही है ना, y जो है वो 2x के बराबर है, तो x इंटू वाई की जगह पर 2x रखो इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो इस 2 से कैंसिल आउट करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2, और अगर x 2 है तो y तो x का डबल है, तो y इज इक्वल टू 4। तो मिल गया आपको। इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो यही बोलूँगा डायरेक्टली देख लो कि कैसे आप इसको तोड़ सकते हो कि y जो है वो x का डबल हो। तो y की वैल्यू 4 मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो इस एक्सप्रेशन का न्यूनतम मान, इसकी मिनिमम वैल्यू 8 ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। तो भाई कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्स अधिकतम मान पूछा है, तो ये कब अचीव होता है, व्हेन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। जब आप इन तीनों को इक्वल पुट करोगे तो x y और z कितने कितने आ जाएंगे, 8 8 और 8। ठीक है, वही चीज आप यहां पर पुट कर दो, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 512। तो इसका मैक्सिमम मान जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 512 ही हो सकती है। एक बार ये और ट्राई करो, ये भी एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो देखो उसने आपसे पूछा क्या है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी, जब 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस टी। सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, जब 1 प्लस ए 1 प्लस बी के कब बराबर होगा, जब ए इज इक्वल टू बी, जब ए और बी बराबर होंगे तभी तो 1 प्लस ए और 1 प्लस बी बराबर होंगे ना। तो यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब अचीव होगी व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में एसिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पूछा नहीं जाता, अदरवाइज वो भी मैं बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इररिलेवेंट हो जाएगा, सिर्फ सिमेट्रिकल पूछे जा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो देखो, तो यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, तो हर एक बराबर है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू भी 1/4, इस 1 को बराबर बराबर बांट रहे हैं, c की वैल्यू भी 1/4 और d की वैल्यू भी 1/4। तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1/4 क्या होएगा, 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, यानी कि 5/4 की पावर 4, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है। तो भाई अब अगले कंसेप्ट लेक्चर 8 में मिलते हैं, इसके अंदर जो भी मैंने आपको बताया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अभी।